मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु मिश्रा है। प्रांजल लीजेंडरी आयुर्वेदा का मैं एमडी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो आयुर्वेद है उसको आप सब लोग अपनाकर अपने स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखें। आयुर्वेद जो है एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में नॉलेज देना और लोगों को सही नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या सिस्टम चल रहा है कि नुस्खों का रिवाज चल रहा है, आप लोग सब जानते ही हैं। जहां आप यूट्यूब देखिए, कोई रील्स देखिए, तो उसमें नुस्खों का बहुत ज़्यादा रिवाज है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये क्लियर बताना चाहूँगा कि आपके अपने शहर में जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे जो भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के गाइडेंस में आप नुस्खों का इस्तेमाल करें। प्रॉपर अपना पहले चेकअप कराएं, नाड़ी परीक्षण कराएं, दशविध परीक्षण कराएं, बॉडी का पूरा मूल्यांकन कराएं। आपके माइंड की स्थिति क्या है, बॉडी की क्या स्थिति है, वो आपको आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर बताएगा और उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के अनुसार आप नुस्खों का सेवन, दवाइयों का सेवन, अपने जीवन शैली का सेवन, अपने खान पान का सेवन करें, जिससे आप रियल आयुर्वेद का आनंद ले सकें। मैंने हज़ारों केस ऐसे देखे हैं, दालचीनी खाते जा रहे हैं, काली मिर्च खाते जा रहे हैं, हल्दी खाते जा रहे हैं और लीवर पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ गया है। कोई और गड़बड़ी आ गई है, आपका बीपी शूट कर गया है, किसी को कोई और तरह की बीमारी आ गई है, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। ऐसे कई तरह की चीज़ें जो हम बिना गाइडेंस के करते हैं, वो गाइडेंस से करना छोड़ दें। प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर के निरीक्षण में ही आप प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिलती। आपका मोबाइल लाखों का है, टूट जाएगा, आप नया ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपकी कार है, कई लाखों की है, ख़राब हो जाएगी, नहीं ले लोगे। लेकिन एक बार शरीर खराब हुआ, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपना ज़्यादा समझदारी से आप नुस्खों दे के अपने आप को डॉक्टर मत समझिए और ये गलती मत करिए कि मैं अब बहुत समझदार हो गया हूँ और मैं अब फटाफट दवाई खा के ठीक हो जाऊँगा। ये गलत धारणा है। प्रॉपर तरीके से, जैसे गाड़ी ख़राब होने पे आप मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक आपको देख के बताता है ये गड़बड़ियाँ हैं, खुद तो आप गाड़ी ठीक नहीं करते, ये करते हैं नहीं। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जब आपके शरीर में गड़बड़ी आती है या आप शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की निरीक्षण में ही प्रॉपर इलाज कराएं। और यही सबसे बड़ा मोटो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत जो है, आज से कई 100 साल पहले पेशेंट और डॉक्टर इकट्ठे बैठ के इलाज होता था और आज भी पेशेंट और डॉक्टर साथ में बैठ के ही इलाज करेंगे। आज से कई साल बाद भी जितनी मर्जी साइंस डेवलप कर जाए, पेशेंट और डॉक्टर साथ में ही बैठ के इलाज करेंगे और यही तरीका है और यही तरीका सबसे सही है। सर, आयुर्वेद के बारे में आपने बात की है, आपका मकसद क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने? यही सबसे बड़ा, यही कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा यही आंसर है कि जितने लोग हैं वो जो नुस्खों के क्राइटेरिया से उससे बाहर निकलकर आप सही तरीके से अपना इलाज कराएं। जैसे हमारा है प्रांजल लीजेंडरी आयुर्वेदा है, या कोई बड़े जो अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनके पास जाकर आप सही तरीके से इलाज करवाइए। अपना बॉडी का सही, उसके पास जाइए, वो आपको चेक करेगा कि आपको क्या गड़बड़ी है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान होगा। चाहे वो दवाई का प्लान हो, चाहे वो डाइट का प्लान हो, चाहे आपका नुस्खों का प्लान हो, वो डॉक्टर प्लान करेगा। इसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्रांजल कितने समय से प्रैक्टिस कर रहा है? 30 साल से लोगों की सेवा कर रहा है प्रांजल। और प्रांजल का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि हम अपने आयुर्वेद को इस तरीके से प्रमोट करें कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आयुर्वेद लोगों को सही दिशा निर्देश करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बकायदे कि हम लोगों को विदाउट एनी साइंटिफिक रीज़न लोगों को नुस्खे बताते रहें, इससे ज़्यादा बेटर है कि हम लोगों को सही तरीके से गाइडेंस दें कि वो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएं। सर, ये साइड इफेक्ट भी है, इसके साइड इफेक्ट भी है कोई? आयुर्वेद के देखिए, जनरली ये बोला जाता है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो साइड इफ़ेक्ट तो एक सिंपल हल्दी का भी है भाई साहब। अगर आप हल्दी रेगुलर ज़्यादा क्वांटिटी में खाते रहोगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी किस टाइप की बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही मात्रा में अगर आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जा रही हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप बिना मतलब के अगर कोई चीज़ खाते रहोगे, जैसे कई लोग हैं
सुबह उठ के दालचीनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, काली मिर्च बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, या फिर मान लो पेठे का जूस ही ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो क्वांटिटी है वो आपको नुकसान करेगी। इसलिए सही क्वांटिटी और सही दवाई और सही इलाज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सर आजकल जो मेडिसिन बिक रही है आयुर्वेद में, रील्स पे आती हैं या लोग बहुत अपनी ऐड करते हैं, या उसमें बहुत जल्दी जो ठीक करने का दावा किया जाता है, स्टीरॉयड होता है उसमें? देखिए, जो ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई में स्टीरॉयड तो नहीं है, तो कोई भी अच्छी कंपनी की दवाई जो होती है उसमें स्टीरॉयड नहीं होते। और अगर कोई कंपनी ये क्लेम करती है या कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि नहीं भाई आयुर्वेदिक दवाई में स्टीरॉयड होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छी आयुर्वेदिक औषधियों में कोई स्टीरॉयड नहीं होते, और आयुर्वेदिक औषधियाँ ही अपने आप में इतनी गुणकारी होती हैं कि वो जैसे शिरीष है, शिरीष अगर शिरीष हम दिया जाए, वो नेचुरल स्टीरॉयड्स हैं जो कि बॉडी को ठीक करते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो ये अपना गुण है आयुर्वेदिक औषधियों का कि वो किस तरह काम करती है, अदरवाइज स्टीरॉयड होने के कोई चांस नहीं। सर नाड़ी परीक्षण से कौन सी बीमारी का इलाज है? नाड़ी परीक्षण से आपकी बॉडी टाइप पता चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की व्यक्ति का पित्त अगर ज़्यादा है तो उसको बीपी होने के चांसेस, एसिडिटी होने के चांसेस, गैस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो लोग पित्त के लोग व्याधि वाले होते हैं उनको उस शरीर में वो बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति पित्त वाला आता है तो उसको हम बोलेंगे तुम्हें स्किन की बीमारी ज़्यादा है या तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये 100% सच होता है और काफ़ी हद तक इलाज करने में मदद मिलती है। सर बहुत सारी बीमारियां नवीं आ रही हैं, कैंसर है, एड्स है या जिन्होंने वायरस आ रहा है, आयुर्वेद का इलाज है? आयुर्वेद में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें लाभ नहीं मिल सकता। हर एक बीमारी, जो मर्जी बीमारी, आप जैसे वायरस की बात की, अभी तो सिर्फ कुछ ही तरह के वायरस सामने आए हैं, अभी कई लाख तरह के वायरस आने बाकी हैं। किस का टीका लगवाएंगे आप, किस की इम्यूनाइजेशन कराएंगे? तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। अभी आपने टीके लगवाए अपने कोरोना के, उसके बाद कोई और तरह का वायरस आ गया, तो आप क्या टीकों के लिए भागे? आंसर है नहीं। हमें केवल एक ही तरीका है बीमारी से बचने का, अपनी इम्यूनिटी को हाई रखना, और इस इम्यूनिटी को हाई रखने के लिए आयुर्वेद से अच्छी साइंस और कोई नहीं। सर नशा बहुत ज़्यादा है पंजाब में, उसके लिए आयुर्वेद में क्या? आयुर्वेद में देखिए नशा क्यों किया जाता है? जो लोग नशा करते हैं वो अपने ब्रेन के ऊपर असर डालते हैं, अपने ब्रेन के ऊपर वो काम करते हैं जिससे कि उनको आनंद मिल सके। तो आयुर्वेद में अश्वगंधा, शतावर, बला, विदारीगंध ऐसी कई औषधियाँ हैं जो कि हमारे शरीर को पुष्ट बनाती हैं, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और यही नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर किसी भी तरह के नशे से निजात पाया जा सकता है, बशर्ते जिस व्यक्ति ने नशा छोड़ना है वो पूरी तरह संकल्प करके आए। सर मोबाइल पे सभी जा रहे हैं आयुर्वेद के डॉक्टर बने बैठे हैं, उनके लिए भी आपका मैसेज है? जी बताइए। जो मोबाइल पे आता है, रील आती है, जब आता है पोस्टर, देखिए मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। जो कोई व्यक्ति अपना काम करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन मेरी लोगों से ये प्रार्थना है कि आप प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर ही अपना इलाज कराएं। आप मोबाइल पे किसी तरह का इलाज कराना कोई समझदारी नहीं। सर चयन कैसे करें भी कौन अच्छा है? आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो आपका सही तरीके से बॉडी का नाड़ी परीक्षण कर रहा है, बॉडी का सही मूल्यांकन कर रहा है, आपसे सही सवाल पूछकर आपकी डायग्नोस कर रहा है और डायग्नोस लिख रहा है, तो वो डॉक्टर सही है। अदरवाइज हिट एंड ट्रायल मेथड तो सब अपना ही रहे हैं। इसका प्रचार है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन उसमें अभी तक एक मिथ है, सभी के मन में रहता है कि दूध पीना सुबह चाहिए या शाम को पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए। दूध के बारे में? हाँ जी। देखिए आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो केवल गाय का दूध पीना चाहिए, और वो रात को पीना चाहिए। रात को भी पी सकते हैं, सुबह भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए केवल गाय का ही दूध। अगर आप नॉर्मल दूध की बात करें उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है तो वो हमारी बॉडी में आम बनाता है। इसलिए आप जितनी जनरली जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में सुनेंगे या कोई और डॉक्टर्स के बारे में सुनेंगे वो दूध पीने को मना करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दूध पीना एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो हमेशा नित्य रसायन बोला गया है, यानी कि एवरी डे दूध पीना ही चाहिए, और वो भी गाय का दूध पीना चाहिए। इसलिए जो माताएं बहनें दूध बंद करके अपने बच्चों के लिए बैठी हैं उनको दोबारा शुरू करवाएं, और गाय का दूध प्रतिदिन एवरी डे बच्चों को दें। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, तो आपको लगता है कि आयुर्वेदा के अंदर इस चीज़ का कोई ऐसा हल है जिससे यूज टू ना हो? कॉन्स्टिपेशन बेसिकली कोई बीमारी ही नहीं है, तो जितने डॉक्टर्स हैं वो मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है।
आप लोगों ने, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, आपने कभी सुना है कि किसी डॉक्टर को कोई मरीज था, उसको कब्ज थी, वो मर गया? सुना है कभी आपने? नहीं। तो जो व्यक्ति से आदमी मर नहीं सकता, वो बीमारी कैसे होगी? ठीक है। अब बच्चे हैं 4-4 दिन अब मोशन नहीं जाते, खेलते हैं, कूदते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो अपना खेल रहे हैं, मस्त हैं। लेकिन दिक्कत किसको है? माँ को, क्योंकि माँ के दिमाग में कब्ज वर्ड है, बच्चे के दिमाग में नहीं है। तो कब्ज नाम का जो वर्ड है अपने दिमाग से निकालिए, अपनी अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, फाइबर का इस्तेमाल, जैसे गाजर, मूली, खीरा, टमाटर आदि का सेवन करिए, सूप ज़्यादा पीजिए, और देखेंगे कब्ज जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर लो बीपी क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान में हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हो रखा, मान लीजिए किसी का कोई खून नहीं निकला हुआ, मान लीजिए किसी को कोई मानसिक आघात नहीं है, या उसने कोई गलत सुन नहीं ली है, कोई बात सुन ली है, जैसे किसी की मरने की खबर सुन ली है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो लो बीपी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। लो बीपी मतलब लो मूड। अगर किसी लेडी का या किसी आदमी का मूड लो मतलब बहुत डाउन होता है, डिप्रेशन में होता है, तब उसको लो बीपी का ठप्पा लगा दिया जाता है। अदरवाइज बीपी इज आइदर हाई और नॉर्मल इन जनरल कंडीशंस। सर आयुर्वेद में कहा गया है जो जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो गर्म होती हैं। जी जी, इसका जो आप क्या बताएंगे? ये सिर्फ मिथ है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कोई गर्म नहीं होती। अगर सही अनुपान के साथ डॉक्टर के निर्देश में आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया जाता है तो कोई आयुर्वेदिक गर्म नहीं होती। तो आप आंख बंद करके अपने डॉक्टर से आयुर्वेदिक जो औषधियाँ जो खा रहे हैं वो खाएं, और आप पाएंगे कि आपको बॉडी में लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। सर आखिरी सवाल है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कैसा दिखेगा, और आपके हिसाब से आयुर्वेद में वो कैसा दिखना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सोशल तीनों तौर पे नॉर्मल होना चाहिए। अगर व्यक्ति आपसे स्वाभाविक तौर से नेचुरल अच्छी तरह बात कर रहा है, घुलनशील है, और व्यक्ति जो है उसका खाना ठीक से पच रहा है, शरीर में ताकत है, काम करने की ऊर्जा बनी हुई है, और साथ के साथ व्यक्ति को अच्छी नींद आ जा रही है, तो व्यक्ति स्वस्थ है। सर क्या कहेंगे, आखिरी मैसेज क्या देंगे लोगों को? मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो मिथ्स हैं, अलग अलग तरह की जो मिथ्स हैं, वो अपने दिमाग से निकालिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, पानी 10 गिलास पीजिए, 20 गिलास पीजिए, ये सब मिथ हैं, ये सब वहम है, इससे दूर रहिए। पानी उतना ही पीजिए जितनी प्यास हो, ना ज़्यादा ना कम। जैसे आपको जितना भूख लगती है उतना भोजन करते हैं। भगवान ने ऐसा सिस्टम हमारे फिट रखा है कि हम बिना पानी के रह ही नहीं सकते। जब प्यास लगेगी तो पानी पीना ही पड़ेगा। तो जब प्यास लगे पानी पिएं, जब भूख लगे खाना खाएं, नींद आए सो जाएं। यही मंत्र है सबसे बड़ा आयुर्वेद का, स्वस्थ रहने का। इससे बड़ा कोई और मंत्र नहीं।